अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आलमोस्ट 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन 4 सालों में अमेरिका ने अब तक जो है वो 3 अरब 71 करोड़ डॉलर जो है वो इमदाद दी है तालिबान को। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है अफ़गान करेंसी जो है वो कंट्रोल्ड है और अमेरिका की इमदाद जो है वो यूएस एड जो है इनको प्रॉपर मिलती रही है। इस वजह से अफ़गान हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान में हुकूमत चला पा रहे हैं। वरना अफ़गानिस्तान में हम सब जानते हैं कि तालिबान के आने के बाद वहाँ पे ना कोई टैक्स कलेक्शन हो रही है, ना ही पे वहाँ पे कोई टैक्स का कोई निज़ाम है, कोई नेटवर्क है, ना हम वहाँ पे कोई बड़े कारखाने या फैक्ट्रीज़ हैं। उनके कोई अपने ऐसे वसाइल है नहीं जिससे वो अच्छी ज़र मुबादला जो है वो हासिल कर सके। बहरहाल, एक तो अमेरिका की कौमी सलामती के जो मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने आज डिटेल से बात की है कि 3 अरब 71 करोड़ डॉलर जो है वो अब तक अफगानिस्तान के हाथ लग चुके हैं, तालिबान के हाथ। उन्होंने डिटेल से बात की है। साथ अफगानिस्तान में अमरीकी एक इदारा है जो फंड तकसीम करता है अफगानिस्तान के लिए। अमरीकी इमदाद के निगरान इदारा सिगार जो है उसकी एक पूरी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अब तक 640 हमले हो चुके हैं दहशतगर्दी के। तो उसमें बड़े राज और भी सिगार ने इंकशाफ किए हैं। उसमें फंडिंग के हवाले से जो अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ हो रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस हवाले से पूरी एक रिपोर्ट मुरतब की गई है। जबकि आज सलामती कौंसिल का उनका जो इजलास था वो भी इस हवाले से हो रहा है और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर उन्होंने भी डिटेल से बात की है। पहले सिगार की ये रिपोर्ट जो आई है इस पे थोड़ी बहस कर लेते हैं और इसको आपसे थोड़ा शेयर कर लेते हैं कि जो अमेरिका का इमदाद के हवाले से अफगानिस्तान में जो इदारा है सिगार, वो क्या कहता है इन 4 सालों में अफगानिस्तान ने क्या किया है। नाज़रीन, सिगार की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान पे दहशतगर्दाना हमले जो हैं वो 640 हुए हैं। अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं, दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान में, उसमें इजाफा हुआ है। एक साल में 640 दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में की गई हैं। 2021 में इन्हिला के बाद तालिबान हुकूमत पे 3 अरब 71 करोड़ डॉलर जो है वो अभी तक खर्च कर डाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले हुए हैं 640, जिसकी वजह से पाक अफगान ताल्लुकात जो हम बार बार कहते हैं कि ताल्लुकात जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के कशीदगी है इनमें मामूल पे नहीं आ रही। इनकी बड़ी वजह जो है वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, दहशतगर्दाना हमले हैं जो पाकिस्तान पे मुसलसल हो रहे हैं। और पाकिस्तान ये फील कर रहा है कि जब से अफगान तालिबान गवर्नमेंट में आए, पाकिस्तान की तरफ जो है वो हमले में कई हद तक इजाफा हो चुका है। तो पाकिस्तान एक ऐसी हुकूमत को जो उसके करीब में वाक़या है पड़ोसी मुल्क में कैसे बर्दाश्त कर सकती है जब उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा होता रहा हो, उसकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही हो। नाज़रीन, तालिबान के दौर इक़्तिदार में एक मुनज़्ज़म तरीके से ख़वातीन, सियासी, समाज और तालीमी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है। ये इस सिगार में मुकम्मल रिपोर्ट है। अफगानिस्तान में मौजूद 4 करोड़ से ज़ायद की आबादी संगीन सूरत हाल का शिकार है, जबकि अफगान तालिबान अफगानिस्तान की तामीर नौ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान में इन्हिला के बाद अब तक तकरीबन 3 अरब 71 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं, जबकि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की इजाफी रकम अब भी मौजूद है जो मुमकिन तौर पर तकसीम की जा सकती है। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद के निगरान इदारे इंस्पेक्टर जनरल फॉरेन अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान को अफगानिस्तान के लिए मुख्तस अरबों डॉलर के फंड पर कोई कानूनी हक हासिल नहीं, क्योंकि इन्होंने अफगान हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया और इन पर पाबंदियां अब भी बरकरार हैं। 2022 में अमेरिका के अफगान मरकजी बैंक के 3.5 अरब डॉलर के असासे जो पहले अमेरिका में मुंजमद किए गए थे, स्विट्जरलैंड में कायम अफगान अवाम के फंड में मुंतकिल कर दिए गए थे। इंस्पेक्टर जनरल के मुताबिक तब ये फंड बढ़कर तकरीबन 4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है तालिबान इन फंड को हासिल करना चाहते हैं, हालांकि इनका अब तक कोई कानूनी हक नहीं है, क्योंकि इन्हें अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। वो दहशतगर्दी की हुसूसी फहरस्त में शामिल है
اور ان پہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد ہیں۔ پوری ایک ڈیٹیل سے ایک رپورٹ دی ہے ناظرین اس میں کہ افغانستان میں موجودہ سنگین صورتحال کے شکار 16.8 ملین لوگوں کے لیے اقوام متحدہ نے سال 2025 کے لیے $2.42 بلین جو ہے وہ امداد کی درخواست کی ہے۔ افغانستان میں اتنی بڑی تعداد میں بھوک کے شکار لوگوں کے باوجود افغان طالبان کوششوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ یہ مکمل ایک ڈیٹیل ایک چارٹ شیٹ کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور القاعدہ کی بڑھتے ہوئے دہشت گردانہ گروپوں کا افغانستان میں موجود ہونا دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تو سیگار نے ایک مکمل چارٹ شیٹ مرتب کی ہے افغان طالبان کے خلاف۔ دوسرا، امریکہ کی قومی سلامتی کی جو انتظامیہ کے مشیر ہیں مائیکل والٹز نے اس بات پہ زور دیا کہ اقوام متحدہ کے معاہدوں میں طالبان کی مداخلت کے پیش نظر امریکہ اس چینل کے ذریعے اپنی رقم سے گریزاں ہے۔ ناظرین، انہوں نے کلیئر ایک یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں انہوں نے جو ترتیب بنائی ہے جعلسازی سے افغان طالبان نے، یہ قومتی سلامتی کے مشیر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ طالبان نے جو ہے جعلسازی کی ہے، اور جعلسازی کے ذریعے اقوام متحدہ کے ادارے میں اپنے بندے بٹھا دیے، اور یہ رقم جو 3.70 کروڑ روپے تھے، 71 کروڑ ڈالر تھے، یہ منتقل کیے ہیں، اور یہ جعلسازی سے کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑا الزام لگایا ہے امریکہ نے اس ٹائم پہ، اور امریکہ کا جو قومتی سلامی کے مشیر ہے، ان کا رویہ، ان کی باتیں آج جو سامنے آئی ہیں، اس میں کلیئر لگ رہا ہے کہ طالبان کے حوالے سے امریکہ کا موقف کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے قومی مشیر نے اقوام متحدہ کے ٹھیکیداروں کے ذریعے رقم کی منتقلی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ کرنے والی کمپنیوں کے ذریعے امداد تقسیم پر طالبان کا اثر رسوخ ہے، اور اس مداخلت کی تصدیق کے لیے دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ امریکہ قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکی عوام اقوام متحدہ کے کنٹریکٹر کی ایک سیریز کے ذریعے طالبان کو $3 بلین سے زائد کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ڈھانچہ طالبان کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ امداد کو کہ کس کو کتنی امداد ملنی چاہیے اور کس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور ناظرین، ایک الزام ساتھ لگایا کہ اقوام متحدہ میں انہوں نے جعلسازی کر کے اپنے بندے لگائے ہیں، تاکہ اقوام متحدہ سے یہ رقم جو ہے، ان پہ آلریڈی پابندیاں ہیں، یہ 3.71 کروڑ ڈالر جو ہے یہ اس طریقے سے انہوں نے نکالے۔ اور یہ انسانی ہمدردی کی جو ایڈ میں ملتا تھا، جو $87 ملین مہینے کے ملتے تھے، اس کی مد میں ان کی مداخلت جو ہے وہ افغان حکومت کی زیادہ ہے، اور ڈالر جو ہے اس مد میں نہیں گئے ہیں، اور یہ افغان حکومت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ناظرین، یہ کلیئر ہو گیا۔ ایک تو دہشت گردانہ کارروائی کے حوالے سے سیگار کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے، اس میں جو حملے پاکستان پہ ہوئے ہیں، وہاں پہ داعش کی جو موجودگی بتائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو الزامات ابھی امریکہ نے ایک طرف کلیئر کر دیا ہے، طالبان کے حوالے سے ان کے موقف میں کوئی لچک نہیں آ رہا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بھی قومتی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ اس بار جو ہے جس طرح ہم افغانستان سے نکلے تھے، اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، ان فوجی افیسر کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ جو بائیڈن کی انتظامیہ جو اس ٹائم پہ ان کی حکومت آئی، تو کیسے امریکی فوج جو ہے وہ یکدم وہاں سے نکلی، اس میں بگرام ایئر بیس بھی آئے گا، اس میں اسلحے کے بارے میں بات چیت ہوگی، جو $7.2 بلین کا اسلحہ ہے، $7.2 ارب جو ہے، جو اس ٹائم پہ یہ جدید اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، اور پاکستان کو اس کی بڑی ٹینشن ہے۔ پاکستان اس مدعے کو بار بار اٹھا رہا ہے کہ یہ جو آپ اسلحے کا بارود ایک ڈھیر چھوڑ کے گئے ہیں، اس کا خطرہ پاکستان کو ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے، یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور مختلف تنظیمیں جو ہیں، کلدن تنظیمیں اس کو استعمال کر رہی ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ تو پاکستان کے بڑے الزامات ہیں اس حوالے سے۔ اب داعش کی موجودگی کا کہ افغانستان میں داعش جو ہے اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں، مختلف گروپس وہاں پہ ہیں جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، شدت پسند گروپ جو ہیں وہ افغانستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ سیگار کی ایک برابر رپورٹ آئی ہے، اور اب تو جو فنڈ بند کر دیا گیا ہے افغان حکومت پہ، اس سے آگے مشکلات افغان حکومت کو آئیں گی، مگر افغان حکومت ساتھ مطالبہ کر رہی ہے جو اربوں ڈالر امریکہ نے سیز کیا ہوا ہے اشرف غنی کے دور کا، وہ طالبان ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے تقریباً $4 ارب وہ بنتے ہیں کہ اس کو جو ہے افغان حکومت کے حوالے کیا جائے۔ حالانکہ اس پہ
अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां हैं और अमेरिका की पाबंदियां हैं, वो फंड अब इनको नहीं मिलेगा। साथ एक तशवीश की खबर पाकिस्तान के लिए है कि वहां से 640 हमले जो हैं वो एक साल में हो चुके हैं, और जो पाकिस्तान बार बार अफगान हुकूमत से बार बार ये राब्ता करने की कोशिश करते रहे, उनको सबूत फराहम करते रहे, इंटेलिजेंस बेस्ड जो मालूमात पाकिस्तान के पास थी वो तमाम तर सबूत अफगान हुकूमत को दे चुके हैं कि आप इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जो मुलव्विस हैं, इन जो मिलिटेंट्स हैं आपके एरिया में, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, बदस्तूर जो कार्रवाइयाँ करें। मगर अफगान तालिबान जो है वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और उनका कहना है कि यहाँ से हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती और ना ही हमारे मुल्क से दरअंदाजी होती है। जो आप क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी के तालिबान जो है वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान में है, उसको अफगान हुकूमत मुस्तरद करती है। हालांकि बड़ा क्लियर हो गया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा है कि 6500 तकरीबन टीटीपी की जो मुसल्लह तालिबान है वो इस टाइम पे अफगानिस्तान में मौजूद है। दाइश की मौजूदगी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी एक अलार्म है इस टाइम पे दुनिया के लिए और अफगान तालिबान के लिए। अफगान तालिबान पे मुसलसल इल्ज़ामात लग रहे हैं, पड़ोसी मुल्क ने तो काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, जो सिगार की रिपोर्ट ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि 640 हमले एक साल में पाकिस्तान में हुए हैं। तो काफ़ी तादाद है ये हमलों की, ये आप 2013-2014 से कंपेयर करेंगे उससे ज़्यादा बनती हैं। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान इसमें मुलव्विस हैं और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी जो है उसमें इजाफा हुआ है और सफारती सतह पे भी ताल्लुकात किसी हद तक कशीदा है। अब एक कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि अफगान तालिबान को एक मेज़ पे बिठाया जाए। अब जो है सूबाई हुकूमत में, क्योंकि पुख्तनख्वा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ज़्यादा है, इसलिए सूबे के वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने आर्मी चीफ से और सिक्योरिटी इदारों से और वफाकी हुकूमत से परमिशन ले ली है कि वो एक जरगा लेके जाएंगे, उलमा किराम पे मुश्तमिल, सियासी जमातों पे मुश्तमिल एक बुजुर्ग रहनुमाओं पे एक कबायली जरगा जो है वो तालिबान अफगान तालिबान के सामने रखेंगे, ताकि पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। उनसे बातचीत करेंगे कि जो आपके पास पाकिस्तानी तालिबान है इनको कंट्रोल करें, जो आपके एरिया में है ये दरअंदाजी करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, इनको रोकें। तो इसके लिए चंद दिन में पाकिस्तान का एक जरगा जाएगा। उम्मीद लगाई जा सकती है उस जरगे से, जैसा कि हम बार बार कहते हैं नाजरीन, कि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता, मगर जब पड़ोसी के अख्तिलाफात इस हद तक हो जाए और एक पड़ोसी आपको बार बार सबूत देता रहे कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में हमले हो रहे हैं, और उसके बावजूद आप डिनाई करते रहे, और आप ही के एरिया का एक इदारा हो जो इमदादी इदारा हो सिगार, और वो रिपोर्ट मुरतब करे कि 640 हमले जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हुए हैं, तो फिर उसका जवाब अफगान तालिबान के पास क्या है? डेफिनेटली ताल्लुकात कशीदा होते हैं, और ताल्लुकात इसीलिए कशीदा हुए हैं। अफगान हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, बिरादर मुल्क है पाकिस्तान, ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, इसी तरह अफगानिस्तान बिरादर मुल्क है, इनको आपस में ताल्लुकात को इस्तेवार करना चाहिए, उसमें बेहतरी लानी चाहिए। उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे अफगानिस्तान से, और जो इंडिया की मनापलिया वहां पे ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा जो है वो इंडिया और दीगर देशों के साथ ताल्लुकात अफगानिस्तान के बेहतर हो रहे, मगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। उस दौर में हम चले गए हैं जहां पे हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात हुआ करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि इस बार जो हमले हुए हैं अफगानिस्तान से 640, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो इसमें हम बार बार अपनी रिपोर्ट में कहते रहे कि तकरीबन 2000 से ऊपर शहादतें अभी तक हुई है, लोगों की जानें गई हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे मुश्किलात में है। पाकिस्तान पे जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी प्रेशर डाला है अफगान हुकूमत पे। यहाँ पे जो अफगान महाजरीन हैं उनको भी, जो 2.5 मिलियन है, तो तकरीबन इसमें 2 मिलियन जो है, जो 20 लाख है, जो POR कार्ड वाले हैं और ACC कार्ड वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अब पाकिस्तान उनको भी वापस भिजवा रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते मजीद।
پاکستان نے واضح انداز میں کہا ہے کہ اگر ہمیں مزید کارروائی کرنا پڑی افغانستان میں تو ہم افغانستان میں مزید کارروائی کریں گے۔ ناظرین، پہلے بھی پاکستان نے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کی ہیں اور دوبارہ پاکستان جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ رہا ہے کہ جو کارروائیاں جس انداز میں جس تعداد میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستان میں دہشت گردانہ جو ملیٹنٹس کارروائیاں کر رہے ہیں، تو پاکستان مجبور ہوگا کہ وہ افغانستان میں زمینی کارروائی یا ایئر سٹرائک کر لے گا۔ اور وہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہے اور کشیدگی اسی طرح برقرار رہی اور افغانستان اسی طرح ڈینائی کرتا رہا تو پاکستان ایک بار پھر جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کرے گا اور جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔